दो लोग रहते हैं लेकिन दोनों का दर्द सेम नहीं होता। कोई रोता है क्यूटली और कोई टूट जाता है लाउडली। और फिर एक और फीलिंग होती है जो सब इग्नोर कर देते हैं, एक्वर्ड मोमेंट्स, जब इंसान न रो सकता है न बोल सकता है, बस फ्रीज हो जाता है। लेकिन सच क्या है, ये जो मुझे फर्स्ट में दिस मुझे यानी कि मुझे शो करेगा साइलेंट सैडनेस, दिस मुझे शो साइलेंट सैडनेस। एंड सेकंड वन मुझे ये शो करेगा इमोशनल ब्रेकडाउन को। और थर्ड वन पे जो मुझे ये सोशल डिस्कम्फर्ट को शो करता है। ये सिर्फ इमोजीज नहीं, ये तीन डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं। साइलेंट सैडनेस यानी कि पार्ट वन पे साइलेंट सैडनेस हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस इमोजी से। ये सैडनेस लाउड नहीं होती, ये वो दर्द होता है जो इंसान अंदर ही अंदर फील करता है। रियल मीनिंग, दिस मुझे इक्वल कंट्रोल सैडनेस प्लस हिडन पेन प्लस आउट थिंकिंग बिहेवियर। जब कोई ये मुझे यानी कि स्टेट में होता है, वो चुप हो जाता है, नॉर्मल बिहेव करता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। एग्जाम्पल्स, आई एम ओके। आई एम ओके के बाद ये मुझे यूज करता है सी, बट रियलिटी वो ओके नहीं होता है। एंड आई एम ओके के बाद साइलेंट सैडनेस मुझे का यूज करता है, तो इसका मतलब ये कि वो बस जस्ट बारी बार शो कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन रियलिटी में वो ठीक नहीं है। ओके, ब्रेन पेन को रिलीज नहीं करता है, इंस्टेड थॉट्स रिपीट होती है, मेमोरी लूप चलती है, इमोशंस सुप्रेस होते हैं। सो सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि यानी कि जो मुझे ये सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि लोग समझते हैं इंसान ठीक है जबकि अंदर स्टॉर्म चल रहा होता है। पार्ट टू, इमोशनल ब्रेकडाउन। अब आते हैं पार्ट टू पर। ये सैडनेस कंट्रोल से बाहर होती है, यानी कि इमोशनल ब्रेकडाउन मुझे सैडनेस कंट्रोल से बाहर होता है। अभी इसको रियल मीनिंग देखते हैं। रियल मीनिंग क्या है, this which is equal emotional outflow plus loss of control plus release. See what happens, breathing heavy, tears uncontrollable, body shake, thoughts stop for a moment. यानी कि रियल लाइफ ब्रेकअप के बाद ये मुझे सी है, मेंटल प्रेशर ओवरलोड, उसके बाद ये मुझे सी यानी कि ब्रेकअप के बाद कोई ये मुझे यूज करता है और कोई मेंटल ज्यादा प्रेशर आए तो तब भी ये मुझे यूज करता है, वहां पे आप ये मुझे यूज कर सकते हो। दिस मुझे इज नॉट वीकनेस, ये मुझे एक वीकनेस नहीं है, इट इज मुझे डॉग्स, ब्रेन प्रेशर रिलीज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाले मुझे होल्डिंग पेन को शो करता है, सेकंड मुझे रिलीजिंग पेन को शो करेगा सी है। अब इसके हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। यानी कि ये मुझे बोतल स्लोली फिल हो रही है सी है, बोतल ओवरफ्लो हो गई है। और आफ्टर इफेक्ट दिस मुझे के बाद लोग अक्सर फील करते हैं लाइट, टायर्ड, एम्प्टी बट काम। ओके, पार्ट थ्री पे आता है एक्वर्ड मूवमेंट्स, यानी कि अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट पर। अब इस म्यूजिक का रियल मीनिंग क्या होता है, ये मुझे सोशल डिस्कम्फर्ट प्लस कंफ्यूजन प्लस नर्वस रिएक्शन को शो करता है। व्हेन इट हैपेंस, गलती हो जाए, साइलेंस एक्वर्ड हो जाए, एम्ब्रेसिंग मोमेंट हो, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो। ओके, और बॉडी रिएक्शंस में क्या होगा, यानी कि फेक स्माइल होगी, आई कांटेक्ट अवॉइड होगा यानी कि आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, नर्वस लॉक, फ्रीज मूवमेंट। सो ये आपके बॉडी के रिएक्शंस होंगे। रियल एग्जांपल्स, ओ हे के बाद आप ये इमेज यूज करते हैं, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग से आई डिडंट मीन दैट, और आगे इमेज आई डिडंट मीन दैट, आगे इमेज इसका मतलब ये मिस्टेक। सही है। अब देखो, ब्रेन ट्रीज एक्वर लाइक ग्रिड,
यानी कि इवन स्मॉल साइलेंस। अगर इसको हम देखते हैं रियल ट्रूथ, रियल ट्रूथ क्या होता है? मोस्ट एक्वर्ड मोमेंट्स सिर्फ तुम्हें माइंड में माइंड में मतलब जो है कि बड़ी होती है, जैसा कि दूसरे लोग 5 सेकंड में भूल जाते हैं। से अब इनका मेन डिफरेंस हम देखते हैं। अब सिंपल समझो, ये जो इमोजी ये साइलेंस सैडनेस जो इमोजी ये शो करेगा आपकी इनसाइड पेन को, नो एक्सप्रेशन, ओके। और इमोशनल एक्सप्लोजन को वाला जो इमोजी ये शो करेगा फुल ब्रेकडाउन को, रिलीज ऑफ पेन को, सही है। और सोशल डिस्कम्फर्ट जो इमोजी आपके शो करेगा एक्वर्ड रिएक्शन को, कंफ्यूजन मोमेंट को, सही है। यानी कि एक समरी में आपको सामने रखता हूँ। ये जो फर्स्ट मुझे आई एम हर्ट बट साइलेंट, यानी कि मैं हर्ट हो गया लेकिन ये साइलेंटली कह रहा है। सेकंड मुझे आई कांट होल्ड इट एनी मोर, सी है। थर्ड जो मुझे आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू राइट नाउ, ओके। ये बस ये एक शॉर्ट समरी है। पार्ट 5 इमोशनल कनेक्शन। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये तीनों एक चेन बन सकते हैं। स्टार्ट यानी कि साइलेंट पेन, सोशल एक्वर्डनेस, फाइनल ब्रेकडाउन। रियल लाइफ फ्लो देखो, इंसान पहले चुप रहता है, फिर सिचुएशन एक्वर्ड होती है, पर फाइनली ब्रेकडाउन हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें साइलेंट फेस, क्राइंग फेस, एक्वर्ड स्माइल, तो सिर्फ इमोशन मत देखो, उसके पीछे इमोशनल स्टोरी समझो, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी लेवल पर फाइट कर रहा होता है, सही है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है सो फाइनली चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे क्या इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।